चीन ने लद्दाख के पास एयरबेस का किया विस्तार। एलएसी को लेकर पीएमओ में भी हुई बैठक। एलएसी पर चीन से गतिरोध पर पीएमओ में उच्च स्तरीय बैठक। पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर बैठक की। नए एयरबेस पर J-11 और J-16 जैसे 4 चीनी विमानों को सैटेलाइट चित्रों में देखा गया। चीनी वायुसेना के माने जाते हैं सबसे खास विमान। अप्रैल में सामने आई तस्वीरों में सिर्फ एयरपोर्ट और रनवे दिखा था। मई के महीने में ली गई तस्वीरों में एयरपोर्ट पर खूब गहमागहमी दिखी। हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आज 18वें स्क्वाड्रन को किया जा रहा है ऑपरेशनल। चीन के साथ एलएसी पर तनाव के बीच आर्मी की एपेक्स कमांडर कॉन्फ्रेंस आज से शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। गर्मी की चपेट में पूरा उत्तर भारत। आज दिल्ली में और भी बढ़ सकता है पारा। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर। मौसम विभाग का अनुमान 48 डिग्री के पार पहुंच सकता है दिल्ली का पारा। यूपी में प्रयागराज रहा सबसे गर्म स्थान। पारा पहुंचा रिकॉर्ड 46.3 डिग्री सेल्सियस। देश में राजस्थान का चूरू रहा सबसे गर्म। पारा 47 के पार। 29 और 30 मई को उत्तर भारत के कई हिस्सों में धूल और आंधी चलने की संभावना, जिसके बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद। जयपुर में घंटों धूप में खड़े होकर पानी के लिए परेशान हो रहे हैं लोग। शहर में पानी की भारी किल्लत। इंडिगो के बाद एयर इंडिया में भी एक यात्री पाया गया कोरोना पॉजिटिव। सभी यात्रियों को किया गया क्वारंटीन। चेन्नई से कोयम्बटूर की इंडिगो फ्लाइट में मिला कोरोना पॉजिटिव। सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में भेजा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज करेंगे ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट से बात। इससे पहले अर्थशास्त्रियों से बात कर चुके हैं राहुल। महाराष्ट्र के सियासी उठापटक के बीच राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करना लोकतांत्रिक ढांचे को उखाड़कर फेंकने जैसा। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 1,45,380 पर। मौत का आंकड़ा हुआ 4,167। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 6,535 नए केस आए सामने। 146 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 54,700 के पार। अब तक 1,792 लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले कोरोना के 2,091 नए मरीज। 97 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 32,974। कोरोना ने ली 1,065 लोगों की जान। एक दिन में 39 की मौत। मुंबई के धारावी में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,621। अब तक 60 लोग गंवा चुके हैं जान। धारावी में एक दिन में सामने आए कोरोना के 42 नए मामले। अब तक 599 मरीज ठीक होकर घर लौटे। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 14,465। कुल 288 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 412 नए केस सामने आए। पिछले 7 दिनों में पहली बार कोरोना के नए मरीजों की संख्या रही 500 से नीचे। कोरोना को भगाने और माता वैष्णो देवी का दरबार खुलने के लिए कटरा में किया गया हवन। लखनऊ में श्री राम टार खुलते ही लोगों की दिखी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे लोग। कर्नाटक में सरकार ने लिया 1 जून से मंदिरों को खोलने का फैसला। 2 महीने बाद खुलेंगे भगवान के दर।
मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़, कई ट्रेन अब भी जाना बाकी। रेलवे ने महाराष्ट्र में चलाई 145 श्रमिक ट्रेन। कोरोना महामारी के बीच गोरखपुर में 300 चमगादड़ों की मौत, लोगों में मचा हड़कंप। एक बगीचे में मरे हुए पाए गए चमगादड़, मौत का पता लगाने के लिए चमगादड़ों के शव को पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेजा। लॉकडाउन की वजह से पंजाब के ज्यादातर इलाकों से प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटे, किसानों को नहीं मिल रहे मजदूर। राजस्थान में पान तंबाकू से रोक हटी, कम्युनिटी सेंटर भी कुछ शर्तों के साथ खुलेंगे। ग्रेटर नोएडा पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़, पुलिस ने 2 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार।